हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो दोस्तों, हमारे साथ जो टॉपिक वाइज वीडियो जो हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं, और जो दोस्त हमारे साथ डेली हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सजेशन कि डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज वीडियो भी ज़रूर देखा करो। बहुत हेल्पफुल रहती हैं। कंटेंट आपको बिल्कुल, जैसे एक महीने का कोई एक इंडिविजुअल टॉपिक ले लीजिए, जैसे नेशनल अफेयर्स, तो पूरे महीने के जो नेशनल अफेयर्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, वी मेक श्योर दैट वी डिलीवर इट विद प्रिसीजन। चलिए स्टार्ट करें। अब सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली 3 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं 5400 करोड़ रुपए के। ठीक है, और ये जो 3 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, 2 तो ये हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, और एक रहेगा NSIL के साथ। NSIL हो गया आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इनको IDMM, इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर के अंदर इनको बनाया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है 2400 करोड़ रुपए के लिए। जो दो कॉन्ट्रैक्ट हम बात कर रहे हैं, पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, तो 2400 करोड़ रुपए के लिए तो 2 कॉन्ट्रैक्ट इनको दिए गए, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा प्रोजेक्ट अक्षतीर का, जो कि है फॉर इंडियन आर्मी, और ये 1982 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट अक्षतीर। और ये प्रोजेक्ट अक्षतीर क्या है? बेसिकली एक एयर डिफेंस, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। दूसरा आपका रहेगा सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम्स के लिए फॉर नेवी, जो कि 412 करोड़ रुपए का है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम के लिए, वो है 2963 करोड़ रुपीस का। तो टोटल में 5400 करोड़ रुपए के अभी 3 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा विद इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच स्टेट?
तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, और जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ना, ये धरवद में सेटअप किया जाएगा इन कर्नाटका। जैसे अगर आपने देखा हो, याद हो अगर, कि फॉक्सकॉन एंड वेदांता मिलके एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे थे, कहाँ पर, गुजरात में। तो सिमिलरली याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर धरवद में सेटअप किया जाएगा कर्नाटका में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसी के लिए अभी 180 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इसी क्लस्टर की मदद से जब ये सेटअप किया जाएगा 18,000 जॉब्स क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की गई, कि इन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए जाएंगे, वेरियस चीज़ें यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो वहाँ पे 18,000 जॉब्स क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ऑल्सो रिमेंबर, ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ बीइंग सेटअप अंडर द मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, मतलब हम इसको कह सकते हैं EMC 2.0 इसको अंडर बनाया गया है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज मोर देन 1500 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट वेरी सून। ठीक है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कर्नाटका में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी एक 13.7 किलोमीटर की व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर, तो ये आपकी कहाँ पे रहेगी, ये मेट्रो बेंगलोर में है। ठीक है, 13.7 किलोमीटर की, और इसकी मदद से जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। 40% का जो टाइम है, जो आपके IT कंपनीज में जो लोग काम करते हैं जिनको डेली ट्रैवल करना पड़ता है, उनके लिए अगर हम देखें तो 40% आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस मेट्रो। इवन अगर इसके साथ ही साथ एक और डाटा याद रखेंगे, कुछ टाइम पहले रिलीज़ किया गया था कि क्राउडियस सिटी, अगर आपको A लोकेशन से B लोकेशन पे जाना है किसी सिटी में, तो यहाँ से A से B तक का जो टाइम लगता है टू ट्रैवल इन अ सिटी, वो सबसे कम को सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, बेंगलोर में देखने को मिलता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनको ये टॉप पोजीशंस मिली। और इवन यही इसी कंजेशन में जो हेल्प करेगा वो आपको ये मेट्रो हेल्प करने वाली है। और इसी मेट्रो से आप देखेंगे 5 से 6 लाख लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट पे यहीं पे देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 13.7 किलोमीटर का ये कमर्शियल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया ये मेट्रो ट्रैक, जो कि 13.7 किलोमीटर का रहेगा। एंड याद रखेंगे सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क रहेगा इन इंडिया आफ्टर दिल्ली मेट्रो, एंड व्हाइटफील्ड इज द फर्स्ट टेक कॉरिडोर कनेक्टेड बाय मेट्रो इन बेंगलोर। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स, आर्टन के द्वारा जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है वैसे ही आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स की डाटा रिलीज किया गया 2023 के लिए। इस इंडेक्स में बताया गया कि जो हमारा इंडिया है ना, इसकी तो रैंक रहेगी 144 2023 में। यहीं अगर मैं 2022 की बात करूँ तो इंडिया की जो रैंक थी इस आर्टन कैपिटल में वो क्या थी, 138। दैट मीन्स इंडिया की जो पावर है पासपोर्ट की वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, फिर यहीं पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पोजीशन किसका है, UAE के पास, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास, और इनका जो मोबिलिटी स्कोर है 181 है। इंडिया का मोबिलिटी स्कोर कितना है, 70। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया का मोबिलिटी स्कोर 70 है, जिसका मतलब मोबिलिटी स्कोर क्या होता है कि इंडियंस किसी दूसरी कंट्री में वीज़ा फ्री जा सकते हैं इन 70 कंट्रीज। और यहीं पे अगर हम देखें 2022 में इंडिया का वीज़ा कितना था, मोबिलिटी इंडेक्स वो था 73 का, मतलब रिड्यूस हो गया। तो डेफिनेटली इनकी जो रैंक है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होती हुई दिखी है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाता है, इंडिया की क्या रैंक रहेगी, 144। अकॉर्डिंग टू आर्टन कैपिटल, जो कि लेटेस्ट अपडेट था ऑफ पासपोर्ट इंडेक्स 2023 मार्च में आया था, इस इंडेक्स में बताया गया कि इंडिया की रैंक क्या है, 144 2023 में, जो कि 22 में थी 138। यहाँ पे टॉप किसने किया, UAE ने टॉप किया ग्लोबल पासपोर्ट पावर
रैंक 2023 में विद द मोबिलिटी स्कोर ऑफ 181। और लीस्ट पोजीशन पे कौन है या लोएस्ट कौन है, वो है आपका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान ही अगर आपको याद हो तो ये मोस्ट टेररिज्म इम्पैक्टेड कंट्री है इन द वर्ल्ड फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। नेक्स्ट WHO, इसको हु मत समझना, WHO है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO हैज़ रिसेंटली सर्टिफाइड विच 2 कंट्रीज एज मलेरिया फ्री कंट्रीज। किन 2 कंट्रीज को अभी मलेरिया फ्री कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा। और इसका सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मलेरिया की वजह से बहुत लोगों की डेथ होती है, बुखार हो जाता है मच्छर के काटने से, एंड काफ़ी ज़्यादा फिर वो एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। तो इसी के लिए अभी देखा गया कि WHO के द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया कि अजरबैजान एंड तजाकिस्तान, ये 2 वो कंट्रीज़ हैं जिनको अभी रिसेंटली मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, मतलब यहाँ से मलेरिया एलिमिनेट हो गया है। इवन इनको मिला के टोटल 41 कंट्रीज़ में एंड एक टेरिटरी को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेबी की। सेबी ने अभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड फोलियोज को अभी रिसेंटली क्या बोला इन्होंने कि अगर पहले डेडलाइन थी कि 31 मार्च तक लोगों को अपना नॉमिनी देना है इन द स्टॉक ब्रोकर या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप अपना नॉमिनी को लिस्ट कर सकते हैं। ये इसकी डेडलाइन थी 31 मार्च, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक अपना नॉमिनी की डिटेल्स फिल नहीं करी। इनको एक्सटेंशन मिल गया है अब 30 सितंबर तक। अब सेबी ने बोला कि अगर 30 सितंबर तक जो लोग अपने म्यूचुअल फंड के नॉमिनी नहीं अपॉइंट करेंगे या फिर उसमें लिस्ट नहीं करेंगे, तो उनके जो म्यूचुअल फंड फोलियोज है ना, पोर्टफोलियो, उसको क्या किया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, तो लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसी के रेफरेंस में अभी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, जो रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट्स हो गए, उन्होंने बोला अपने कस्टमर्स को और यूनिट होल्डर्स को कि आप प्लीज़ पहले ये नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है ना नॉमिनी का, इसको पूरा कीजिए एंड देन प्रोसीड अहेड। ठीक, चलिए, तो इसकी डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ा के क्या कर दी गई थी, 30 सितंबर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $100 million लोन टू ओडिशा टू एनहेंस द सोशल प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने, याद रखेंगे, मैं बता ही देता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने $100 million का लोन अप्रूव किया है ताकि ओडिशा में जो सोशल प्रोटेक्शन की जा सके और डिजास्टर रेजिलियंस। हम जानते हैं ओडिशा इज़ प्रोन टू वेरियस स्टॉर्म्स कोस्टल साइड से, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी जो कोस्टल लाइन भी इम्पैक्ट होती है, एज वेल एज हम देखेंगे तो इनके जो लोकल एरियाज है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट स्टॉर्म। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $100 million अप्रूव किए, और वर्ल्ड बैंक की भी ब्रांच याद रखेंगे, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ही ये $100 million अप्रूव किए गए हैं, ताकि जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स है ना उसको बेटर किया जा सके, अर्ली फॉरकास्टिंग की सके, ताकि जो हम प्रिडिक्ट कर सके पहले से ही कि आने वाले टाइम पे अगर कोई तूफान आ रहा है या कोई फ्लड आने की सिचुएशन है, सूखा पड़ सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। और ये जो लोन है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड रहेगा वो 12.5 ईयर्स रहेगा, एंड याद रखेंगे 3 साल का यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, एक तो हो गया, ये तो हो गया ओडिशा की बात। अगर यहीं पे मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने 363 मिलियन का एक लोन कर्नाटका को भी दिया गया, कर्नाटका स्टेट को। रीजन बीइंग कि कर्नाटका में वाटर की जो पाइप्ड वाटर कनेक्शन है ना वो लगाया जा सके। पाइप्ड वाटर कनेक्शन के लिए $363 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटका को दिया। $100 मिलियन का लोन इनको किसको दिया, ओडिशा स्टेट को। चलिए, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर रहेगा, और डेविड मलपास आपके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। लेकिन अब नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए जाएंगे, वो हैं अजय बंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $100 मिलियन का लोन ओडिशा के लिए टू एनहांस सोशल प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। नेक्स्ट, DFS
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने अभी रिसेंटली एक बेसिकली इसको ऐसे समझिए, CAG कौन होते हैं, जो कि हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने 8800 करोड़ रुपीज़ SBI को दिए थे एज अ पार्ट ऑफ रिकैपिटलाइजेशन क्रेडिट ग्रोथ के लिए। लेकिन वहीं पर सामने से न्यूज़ आई, पता लगता है कि SBI ने तो इस क्रेडिट की डिमांड ही नहीं की थी, ऐसे सच फंड्स की डिमांड ही नहीं की थी, लेकिन स्टिल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने उन्हें 8800 करोड़ रुपीस का कैपिटल प्रोवाइड किया विदाउट इवन आस्किंग फॉर इट, और ये फिस्कल ईयर 2018 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका GTRI रिपोर्ट। GTRI क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इनके द्वारा बताया गया कि इंडिया को जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है ना और इंपोर्ट है, बेसिकली इंपोर्ट की बात करते हैं अभी, इंडिया का मर्चेंटाइज इंपोर्ट एक्सीड कर देगा $710 बिलियन के लिए इन फिस्कल ईयर 23। अब देखो, एक तो हम जानते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, और हम देख रहे हैं आने वाले टाइम पे इंडिया एक उभर कर लीडर सामने आएगा। तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा, और यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया में हमने मर्चेंडाइज इंपोर्ट देखा ना, वो उसमें ग्रोथ देखी, और 2023 में हमने $710 बिलियन का मार्क टच कर लिया, जो कि पहले पिछले साल $613 मिलियन था। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ऑन एवरेज 15.8% ईयर ऑन ईयर हम यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। यहाँ पे 6 प्रोडक्ट्स बेसिकली हैं जो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो रहेंगे आपके क्रूड ऑयल, कोल, डायमंड्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी, जो अकाउंट फॉर 82% ऑफ इंडियाज टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। यहीं पे क्रूड पेट्रोलियम की बात करें तो $210 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं हम, कोल कोक $51 बिलियन, डायमंड प्रीशियस मेटल $77 बिलियन, केमिकल प्लास्टिक $798.2 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी एंड सो ऑन। ठीक, ये GTRI क्या है? GTRI बेसिकली एक हाई क्वालिटी जार्गन फ्री आउटपुट देता है गवर्नमेंट को, ताकि जो इंडस्ट्री है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उससे रिलेटेड जो भी इनको प्लान बनाना है सरकार को, वो ये आगे बना सकें। ठीक है, तो ये रिपोर्ट GTRI, जो कि एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इनके द्वारा रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है वो बढ़ गया है टू $710 बिलियन इन 2023, फिस्कल ईयर 2023। फिर आ जाते हैं कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसेंटली जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि सोलर पावर प्लांट को सेटअप किया जा सके श्रीलंका में। अब देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बेस्ट स्टेट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, वो है राजस्थान। सबसे अच्छा वर्क कर रही है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, बहुत एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, और ये भी वो पहली स्टेट बनी थी जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी का टारगेट वो अचीव किया था। तो सिमिलरली सोलर एनर्जी के यूसेज को श्रीलंका में बढ़ाने के लिए, और हम जानते हैं श्रीलंका में कितना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो वहाँ पर लोग एनर्जी पर डिपेंडेंट ना हो सके, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है कि एक क्लीन फ्यूल है, वो अपने आप, सूरज होगा तो ये अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इसीलिए NTPC एंड सीलोन इलेक्ट्रिक बोर्ड, इन दोनों ने टाई अप किया, और इन दोनों के द्वारा ही मिलके एक नया सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, अगर इसी सोलर पावर प्लांट की मैं बात करूं तो ये 135 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट रहेगा इन त्रिकोमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक, नेक्स्ट, और यहीं पर याद रखेंगे श्रीलंका गवर्नमेंट का भी एक टारगेट है कि इनको भी रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है बाय द ईयर 2030, मतलब ये क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे बाय द ईयर 2030। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं केरला की बात करूं, केरला स्टेट का टारगेट है कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे बाय 2040, ये कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे बाय 2050, और इंडिया का टारगेट है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे बाय एज अ होल कंट्री 2070 तक। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं NTPC और सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये दोनों मिलकर डेवलप करेंगे सोलर पावर प्लांट इन श्रीलंका, जो कि 135 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट रहेगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट है मुंबई रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स ट्री रिच सिटीज़। अब देखो ट्री रिच सिटीज़ है तो हम देखें कि यहाँ पे ट्रीज़ की बात की गई कि ट्रीज़ के यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की जाती है, मेंटेन किए जाते हैं। कहीं पे लोकल ट्रीज़ हैं जो बहुत पुराने ट्रीज़ हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक। तो इसी सब के लिए और जैसे फिर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एनुअल ट्री फेस्टिवल टू एजुकेट सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए क्या 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 इनकी जो गवर्न की जा सके, क्या क्या यहाँ पे इन्वेंट्री हो सकती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज एंड ट्रीज मैनेजमेंट प्लानिंग की बात की गई, ट्री फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की बात की गई। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियाज़ का कमर्शियल कैपिटल मुंबई महाराष्ट्र ये आपका लिस्ट किया गया था इन द वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 की लिस्ट में फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चमेली देवी जैन अवार्ड। चमेली देवी जैन अवार्ड ये आपका जर्नलिस्ट को दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। और याद रखेंगे अभी जर्नलिस्ट धन्या राजेंद्रन, आई रिपीट धन्या राजेंद्रन, इनको आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन 2022 से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग दिस चमेली देवी जैन अवार्ड 2022 के लिए, ठीक है। जो जर्नलिस्ट अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क करता है उनको चमेली देवी जैन अवार्ड से यहाँ सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो धान्या राजेंद्रन जो कि को फाउंडर हैं, एडिटर हैं न्यूज़ वेबसाइट द न्यूज़ मिनट की, वॉज अवार्डेड विद चमेली देवी जैन अवार्ड किसके लिए, फॉर आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन 2022 के लिए। ये इवेंट हुआ था इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक। और यहीं पर ये जो अपना वर्क है जैसे चाइल्ड अब्यूज़, क्लाइमेट, वीमेन राइट्स, प्रिजन्स के बारे में, इन सब के बारे में ये लिखती हैं एंड जो ट्रू जर्नलिज्म है उसके साथ लिखती है, ना कि इसमें कोई छेड़छाड़ करके। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द स्कॉटलैंड्स फर्स्ट मिनिस्टर, और यहीं पे याद रखेंगे ये पहले मुस्लिम भी मिनिस्टर रहेंगे ऑफ स्कॉटलैंड, वो है हमजा यूसुफ। आप यहाँ पे इनको पिक्चर में देख सकते हैं, हमजा यूसुफ ये स्वर्न इन एज द स्कॉटलैंड्स फर्स्ट मिनिस्टर एंड स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम लीडर भी यही रहने वाले हैं। अगर इनकी बात करें तो ये 6th पॉलिटिशियन है टू ऑक्यूपाई अ पोजीशन एंड विल नाउ बी द कीपर ऑफ द स्कॉटिश शील्ड आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ किंग चार्ल्स द थर्ड। हमजा यूसुफ ये सक्सीड करेंगे निकोला स्टर्जन को, जो कि फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड थी, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया फरवरी 2023 में। हमजा यूसुफ की बात करें तो ये जन्म इनका हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही 1985 में, और इनके फादर मुजफ्फर यूसुफ इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, और इनकी मदर शाइस्ता भट्टा इनका जन्म हुआ था कीनिया में, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिर स्पाइस जेट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह, इन्होंने टेक ओवर कर लिया टू बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असोचम। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे। असोचम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अजय सिंह। यहीं पे पूछूं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वो है संजय नायर। आई रिपीट, अजय सिंह तो आपके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं एसोचम के, वहीं पे अगर मैं पूछूं तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, वो है संजय नायर, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है सॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के। ये नए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं एसोचम के। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। और यहाँ पर इस ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप की मैं बात करूँ तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, और यहाँ पे इंडिया की सेकंड पोजीशन है, मतलब मेडल टैली में इंडिया सेकंड पोजीशन पे रहा विद 7 मेडल्स, और टॉप पे रहा चाइना। यहाँ पर यहीं पे 7 मेडल्स की बात करें तो 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और जो ये 1 गोल्ड है ना, ये सरबजीत सिंह ने लाया है, इंडियन शूटर हैं ये। गोल्ड मेडल मिला इनको 10 मीटर एयर पिस्टल मैन कैटेगरी में। यहीं पे चाइना की बात करें, ये टॉप करते हैं ये विद 12 मेडल्स, 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। नेक्स्ट, हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे? तो इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे हमारा 30 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड जीरो वेस्ट। और यहाँ पे एंकरेज किया जाता है सभी लोगों को कि कम से कम वेस्ट किया जाए, प्लास्टिक वेस्ट कम से कम यूज़ किया जाए, एंड एक सर्कुलर इकोनॉमी बननी चाहिए हमारी, ताकि हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकें एंड बेटर सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जा सकें, ठीक है। इस डे को जॉइंटली ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड UN हैबिटेट के द्वारा। ये हैबिटेट क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम।
ठीक। यूएनईपी की बात करें तो इंगर एंडरसन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1972 में इस्टेब्लिश किया गया। नायरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पहला इंटरनेशनल जीरो वेस्ट, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 मार्च को। फिर आ जाता है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने अटेंड किया 84th रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी 84th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया था और यहाँ पे इस इवेंट के दौरान चीफ मिनिस्टर कौन थे? अमित शाह। ठीक, याद रखेंगे सीआरपीएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस ऑन 27 जुलाई 1939 और फिर इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तौर पर इनेक्ट कर दिया गया था ऑफ द सीआरपीएफ एक्ट ऑफ 28 दिसंबर 1949। स्टेट न्यूज देखते हैं। हिमाचल प्रदेश असेंबली ने पास किया 56,683 करोड़ रुपए का बजट फॉर फिस्कल ईयर 24, डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। इन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनियन अंडरटेकिंग के साथ टू सेटअप 5 हाइड्रो पावर प्लांट्स। 5 हाइड्रो पावर प्लांट्स को सेटअप करने के लिए अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश ने 2 CPSUs के साथ टाइप किया ताकि 5 आपके टर्मिनेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया जा सके, जहाँ पे जो टोटल पावर जनरेट की जाएगी 23 मेगावाट्स की यहाँ पर पावर जनरेट की जाएगी। जो 2 CPSUs की हम बात कर रहे हैं वो कौन से हैं? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। द प्रोजेक्ट्स would require an investment of 40,000 crore rupees in the next 5 to 7 years। याद रखेंगे ये भी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, 2 BEL के साथ और एक NSIL के साथ, और ये टोटल रहेंगे 5400 करोड़ रुपीस के फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। MEIT ने अप्रूव किया सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट धरवद कर्नाटका में। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया 13.7 किलोमीटर का एक रेल मेट्रो ट्रैक इन बेंगलोर और ये सेकेंड लार्जेस्ट होगा। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 144, UAE ने टॉप किया। WHO सर्टिफाइड अजरबैजान एंड तजाकिस्तान एज द मलेरिया फ्री कंट्रीज। सेबी ने पोस्टपोन कर दिया फ्रीजिंग ऑफ म्यूचुअल फंड फोलियोज 30 सितंबर तक, पहले 31 मार्च था। देन वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $100 मिलियन का लोन टू ओडिशा टू एनहेंस सोशल प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने अभी 8800 करोड़ रुपीस का कैपिटल दिया था SBI को विदाउट इवन द बैंक आस्किंग फॉर इट इन फिस्कल ईयर 2018 में। ये CAG के द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई। GTRI ने रिपोर्ट रिलीज़ की कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ना वो एक्सीड कर गया $710 बिलियन से इन 2023। देन NTPC सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो इन्होंने जॉइंटली एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई श्रीलंका में। 135 मेगावाट का यहाँ पे एनर्जी जनरेशन होगा। मुंबई वॉज रैंक्ड इन द वर्ल्ड्स ट्री रिच सिटीज़ 2022 के हिसाब से, और यहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन हैदराबाद के साथ शेयर करी। देन चमेली देवी जैन अवार्ड्स, ये जर्नलिज्म में दिया जाता है और जर्नलिस्ट धान्या राजेंद्र इनको ऑनर किया गया चमेली देवी जैन अवार्ड से इन आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन 2022 कैटेगरी से। हमजा यूसुफ इनको अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड के पहले मिनिस्टर बनाया गया है, स्कॉटलैंड्स फर्स्ट मुस्लिम लीडर ऑल्सो। स्पाइस जेट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह, इन्होंने अभी इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है असोचम का। ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप की बात करें भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, इंडिया सेकंड पोजीशन पे आया विद 7 मेडल्स एंड चाइना फर्स्ट पोजीशन पे विद 12 मेडल्स। देन UN फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को। अमित शाह चीफ गेस्ट बन के गए थे 84th रेजिंग डे की सेलिब्रेशन पे ऑफ CRPF इन छत्तीसगढ़। एंड हिमाचल प्रदेश पास्ड अवे 56,683 करोड़ रुपीस बजट फॉर फिस्कल ईयर 24, और अरुणाचल प्रदेश ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया 2 CPSUs के साथ ताकि 5 हाइड्रो पावर प्लांट्स को सेटअप किया जा सके। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा एक फ्लैगशिप रोड स्कीम लॉन्च की गई, पथश्री राष्ट्रश्री, मतलब जो रोड डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए, बेटर रोड्स को बनाने के लिए ताकि कनेक्टिविटी इंक्रीज की जा सके। नेक्स्ट, असम राइफल्स कमेमोरेट्स देयर 188th रेजिंग डे 24 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। असम
रेजिंग डे। नेक्स्ट, ओडिशा ने डिक्लेयर कर दिया गंधामर्दन हिल को एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। आई रिपीट, गंधामर्दन हिल ये आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई है ओडिशा के द्वारा। यहीं पर आपकी फ्लोरा और फौना को स्पीशीज़ को कंजर्व करने की बात की गई। नेक्स्ट, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया इन द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, जो कि पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। और ये जो कोबरा वॉरियर है ये एक्सरसाइज रॉयल एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करी जाती है, जो कि यूके के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया 6 से 24 मार्च के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड के द्वारा रीअपॉइंटमेंट की गई है राफेल मारियानो ग्रॉसी की। आई रिपीट, राफेल मारियानो ग्रॉसी, इनको रीअपॉइंट कर लिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल फॉर 4 ईयर्स, किसके द्वारा? IAEA के बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें, IEP के द्वारा रिलीज किया जाता है और यहाँ पे फॉर द 4th स्ट्रेट ईयर अफगानिस्तान ने टॉप किया इन द कंट्री विद द, या फिर हम कहें कि ये अफगानिस्तान वो कंट्री है विद द मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सी कंट्री है दैट इज द मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म अकॉर्डिंग टू IEP, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के हिसाब से, तो वो रहेगी आपकी अफगानिस्तान। और यहीं पे इंडिया की क्या पोजीशन रहती है? इंडिया 13th पोजीशन पे आ जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन के भी और वैसे भी। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है, बताओ ज़रा। फिर कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया था किस स्कीम के अंडर और ये क्या है वो भी बताना ज़रा। फिर किस स्टेट ने होस्ट किया पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, ये बताओ। तो ये आपके 3 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं ऐसे ही कंटेंट हम डेली बेसिस पे लाते रहें तो कमेंट करके और लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट डेली बेसिस पे लाता रहूँ और आपकी प्रिपरेशन में मैं हेल्प कर सकूँ। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.